अब न्यूमेरिकल हमने किस करने 3 थीटा के, लास्ट टॉपिक हमने 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के कंसेप्ट से किए। अब हम साइन 3 थीटा के कंसेप्ट को करते हैं। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और tan 3 थीटा, इसे कैसे लिखेंगे हम 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही बात अगर साइन थीटा में लिखनी चाहे तो थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 थीटा, ऐसे लिख दिया तो दिस विल बिकम्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। समझ गए ना मेरी बात कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे मतलब एक फार्मूला याद है तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हो सारा। 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 कॉस थीटा और tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस बेस पे करने हैं। अब इसका फ़ायदा कहाँ पर होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये कराया क्यों जा रहा है, ठीक है, कि भाई 3 थीटा को है तो थीटा क्यों कर रहे हो। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको मैं इसका एप्लीकेशन का मतलब समझाता हूँ। देखो जैसे पहले क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बेसिक एनसीईआरटी का है। ठीक है, हमको प्रूव करना है cos 6 थीटा cos 6 से इज इक्वल्स टू 32 cos रेज टू पावर 6a माइनस 48 cos रेज टू पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वेयर a माइनस 1। अब इसको पता है कैसे पढ़ो आप, पहले आप इसे पढ़ो cos 2 थीटा पढ़ लिया और इसे cos के फॉर्मूले में खोलो। क्यों? क्योंकि आपको राइट साइड पे देखो ना पूरा cos ही cos चाहिए, तो इसे cos के 4 फार्मूले हैं तो cos के फार्मूले खोलो। cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा मतलब इस टाइम a है 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, लिख लिया। अब इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ना cos 3a का होल स्क्वेयर माइनस 1। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, पढ़ लो ऊपर से क्या पढ़ा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वेयर माइनस 1। अब क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर, a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 2 a स्क्वेयर 4, चलो मैं पूरा लिखता हूँ cos क्यूब थीटा, ये हो गया a स्क्वेयर 3 cos थीटा b स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 तो पहले लिख लिया ए बी कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1। अब 2 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 कॉस रेज टू पावर क्यूब है का स्क्वायर कॉस रेज टू पावर 6 थीटा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 4 द 8 थी द 24 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 1। अब ब्रैकेट ऑन कर दो 32 कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 18 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 48 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 1। प्रूव हो गया क्या इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। समझ गए बात आप? गुड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि चलो ये तो बात रही बेसिक, लेकिन इसका असली में यूसेज कैसे आ जाता है। देखो मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आपको 3 थीटा मतलब फॉर्मूला यूज़ करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉस 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको इसका 3 टाइम्स याद करो, कॉस 3 टाइम्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 20 कितना होगा, कॉस 60। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है 1/2 होती है ना, तो इसकी वैल्यू आपको पता है। तो ऐसे कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, कॉस 60 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 3 इंटू 20 डिग्री, ठीक है, लिख दिया। कॉस 3 थीटा लिख दिया। कॉस 3 थीटा क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो ऊपर कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, डन। अच्छा, अब थीटा इस टाइम 20 है, तो हम थीटा को 20 लिखेंगे ना, थीटा को यहाँ पर आप ना 20 लिखो, ठीक है। तो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों बताओ, ये तो हमने लिख दिया कॉस 60 डिग्री, लिख दिया। कॉस 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना, थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लो, कॉस 20 डिग्री को आप x मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये हो गया 4x क्यूब माइनस 3x। एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 8x क्यूब माइनस 6x, एक तरफ लिख लिया, तो 8x क्यूब माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास ऑन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट cos 20 डिग्री की वैल्यू। समझ गए बात को। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ पर जहाँ पर आपको उसके 3 टाइम्स की वैल्यू पता हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल एक और करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा फिर ये 3 थीटा वाला कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको उसका 3 थीटा का एक क्वेश्चन भी आ गया, तो आप उससे कनेक्टेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लॉजिक तो यही रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 18 कॉस 18, ठीक है। तो साइन 18 निकाल लो, तो कॉस 18 भी ऐसे ही निकाल लेंगे, tan 18 भी इसी से ही निकाल देंगे, एक ही क्वेश्चन से, एक ही सीख लो। तो साइन 18 आते ही कॉस 18 भी आ जाएगा, tan 18 भी आ जाएगा। देखो साइन 18, अब इसका 3 टाइम्स आपको पता है, नहीं पता है। 3 टाइम्स होता है 18 इंटू 3 होता है 54। 5 टाइम्स करें अगर 18 को 5 से मल्टीप्लाई तो होता है 90, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करने लगा हूँ मैं, थीटा को आप 18 डिग्री माना, तो 5 थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 5 थीटा को आप ऐसे लिखो, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा, 90 माइनस 3 थीटा, दोनों साइड साइन लगा दो। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, साइन 90 माइनस 3 थीटा। अच्छा, अब साइन 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, डन। एक तरफ ले आओ, सब कुछ एक तरफ ले आओ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा कॉमन लिया, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर 2 साइन थीटा, अब -4 है ना, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लिख लिया भैया।
अब लिखा 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? ताकि मेरा पूरा क्वेश्चन ना एक जैसा बन जाएगा, मतलब पूरी क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। नाउ अब 4 साइन थीटा, आप इस बात को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो, साइन थीटा को आप थोड़ी देर के लिए आप एक काम करो ना, साइन थीटा को आप बच्चे टी लिख लोगे तो ये क्या इक्वेशन बन गई, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो t इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है? वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 4, तो हो गया -2 प्लस माइनस रूट में हो गया तो कितना हो गया, 16 और 4 20 अपॉन 2 4 द 8, 420 जो रूट है 20, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द 4 5 द 20, तो 2 रूट 5 लिख सकते हैं। तो -2 प्लस -2 रूट 5 हो गया ये, -2 प्लस -2 रूट 5 बाई 8। ठीक है। अच्छा, अब -2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8 होगा, या फिर -2 रूट 5 बाई 8 होगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप मेरे को बताओ, टी आपने क्या माना था, साइन थीटा। साइन थीटा, और साइन थीटा क्या था, थीटा क्या था आपका 18, साइन 18 है ना, ये साइन 18 की वैल्यू निकल रही है। अब साइन 18 अगर मैं लिखूँ यहाँ पर साइन 18 डिग्री, तो क्या होगा, -2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8, या फिर -2 रूट 5 बाई 8। साइन 18 है एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव, ये तो वैल्यू पूरी नेगेटिव है तो ये इग्नोर हो जाएगी, और ये पॉजिटिव वैल्यू है केवल एक, ये 2 रूट 5 बड़ी वैल्यू है, -2 बाई 8। ठीक है, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 बाई 8, तो बन गया क्या, 2 से कैंसिल हो गया तो बन जाएगा हमारे पास रूट 5 माइनस 1 बाई 4। ये आ गया साइन 18 की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू इग्नोर कर दी गई, क्योंकि सिंस साइन 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ भी समझ सकते हो, ये वाली वैल्यू जो cos 18 को हमने छोड़ा था ये भी इग्नोर करेंगे। cos थीटा 0 का हो जाएगा, थीटा 90 होता है, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना जी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब मेरी ये वाली वैल्यू भी इग्नोर हो गई और वो भी इग्नोर हो गई। तो साइन 18 का मेरे पास नेट आंसर जो आ गया वो मेरे पास आ गया ये वाला। डन। अच्छा जी, अब मेरे को बताओ, अब मेरे को cos 18 निकालना है, तो cos 18 कैसे निकालूं? cos 18 डिग्री निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos 18 कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, बस तो इसी बात को अप्लाई कर दो, 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बटे 4। एलसीएम में चल रहा है, एलसीएम लो, 4 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 बटे 4 और रूट में
और ये रह जाएगा -2 + 2√5 अपॉन 2 अपॉन 4 रूट में अपॉन 4 रूट में 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा √5 - 1/2 रूट में। ये आ गया आपके पास cos 18 की वैल्यू। ठीक है नहीं ठीक है, तो cos 18 भी इसी तरीके से निकल सकता है। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो cos 18 साइन, अब साइन बाय cos कर दोगे तो tan की वैल्यू भी आ जाएगी। डन, तो sin 18 भी आ गया और cos 18 भी आ गया। डन जी।